नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको मिलकर योगदान करना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास की यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत अब लक्ष्य बन चुका है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम मिलकर हासिल करेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले महोबा से, जहां के एक किसान ने मल्टी लेयर खेती की शुरुआत कर अपनी आय ही दुगनी नहीं की, बल्कि बाकी किसानों के लिए उसने एक मिसाल भी पेश की है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आपने मल्टी लेयर पार्किंग सुनी भी होगी और देखी भी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो आम है, शहर शहर में है, क्या पता आप उसमें रहते भी हो। शॉपिंग मॉल तो बच्चा बच्चा जानता है, जहां कई लेयर पर दुकानें होती हैं, और वहां आपने भी शॉपिंग की होगी। अब आप पहली बार देखिए मल्टी लेयर खेती। खेती एक, लेकिन फसल अनेक। 30 रुपए के पेड़ से लाखों की कमाई का कॉन्सेप्ट है ये। खुद पीएम मोदी का विजन इस मल्टी लेयर खेती को देश के कोने कोने में पहुंचाने की है। मेरा एक आग्रह मोनोकल्चर के बजाय मल्टी कल्चर कृषि का भी रहा है। हमें इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों से मिलती है। अगर हम केरला या कर्नाटका के हिली एरियाज में जाए तो हम मल्टी स्टोरी एग्रीकल्चर के उदाहरण दिखते हैं। एक ही खेती में नारियल, सुपारी और फ्रूट प्लांट्स होते हैं। इनके नीचे मसालों और काली मिर्च की खेती होती है। यानी छोटे से हिस्से में ही इतनी सारी चीजों को पूरी व्यवस्था बनाकर उगाया जा सकता है। यही नेचुरल फार्मिंग का भी मूल दर्शन है। खेती के इस मॉडल को हमें पान इंडिया लेवल पर आगे ले जाना है। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो इस पर विचार करें कि कैसे हम इन प्रैक्टिस को देश के अलग अलग भूभागों में लागू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का यही विजन साकार हो रहा है। ये है ब्रजमोहन, बुंदेलखंड के महोबा के सूपा गांव के किसान हैं। बाकी किसानों की तरह ये भी बुंदेलखंड की धरती पर हरियाली के लिए हल और हिम्मत का हवन करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड का मौसम शुष्क है, मतलब सूखा, और बुंदेलखंड सगी बहने हैं। पानी की दिक्कत पुरानी है और किसानी बर्बादी की कहानी है। पहले मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक। पहले बारिश वगैरह या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि हो जाती थी तो भोजन के लाले पड़ जाती थी। ये लगता था कि साल कैसे भरेगी। अब ये दिक्कत नहीं। भारत का किसान निराशा की धरती को चीरकर उम्मीदों के बीज लगाता है, उसे अपने खून पसीने से सींचता है। यही किया ब्रजमोहन ने। अपने खेत में उन्होंने पारंपरिक खेती तो की, लेकिन मल्टी लेयर अप्रोच के साथ। नतीजा ये हुआ कि बारिश ज्यादा या कम होने से अगर पारंपरिक फसलें नुकसान में गई, तब भी मुनाफा कम नहीं हुआ। ब्रजमोहन के पास 2.5 एकड़ या करीब 1 हेक्टेयर जमीन है। ब्रजमोहन ने अपने खेत में करीब 300 पेड़ अमरूद के लगाए हैं। शुरुआत में उन्होंने मौसमी के 20 पेड़ और किन्नू के 10 पेड़ लगाए। लाभ हुआ तो अब मौसमी और किन्नू के 100 पेड़ लगाए हैं। अब ब्रजमोहन ड्रैगन फ्रूट के भी पेड़ लगा रहे हैं। पारंपरिक फसल में ब्रजमोहन गेहूं, मटर और चने की खेती करते हैं। उद्यान विभाग के तहत जो उद्यान लगाते हैं किसान, जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, मौसमी है, तो इन बगीचा लगाने से क्या होता है, किसानों को अधिक आमदनी होती है। जैसे अगर हम परंपरागत खेती भी जाए तो 1 एकड़ में किसान को जो है 30 से 40 हज़ार से अधिक आमदनी होती है। अगर उद्यान लगाए जाएं, बागीचे लगाए जाएं, तो 1 एकड़ क्षेत्र में आराम से 1.5 लाख तक की आमदनी किसान को हो जाती है। 300 पेड़ मेरे अमरूद के लगे हैं, जिससे मुझे 4 से 5 लाख का लाभ हो जाता है सालाना। 15 पेड़ मेरे मौसमी के लगे हैं, जिससे 30 से 35 हज़ार की मैं बेच चुका हूँ। और ड्रैगन फ्रूट जो है वो थोड़ा लगा है, तो वो मल्टीपर्पज बिजनेस के हिसाब से नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। महज 30 रुपए के पौधे से सिर्फ 5 साल में लाखों रुपए कमाने वाले ब्रजमोहन को एक दुखी किसान से सुखी किसान बनाने में बड़ा हाथ उन योजनाओं का भी है, जिसका लाभ ब्रजमोहन ने लिया और अपनी स्थिति बदली। पहले मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, एक एक पैसे के लिए मोहताज था। जब से मैं बागवानी और सब्जी के काम पे उतरा हूँ तो मेरे हालात सही हुए हैं और हर विभागों द्वारा
कृषि विभाग द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र वालों द्वारा मुझे हर जगह मार्गदर्शक दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी मेरा सपोर्ट करता है। अगर किसी चीज़ से कोई बीमारी आती है तो वो वहाँ आके मौके पर देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी है वो भी आते हैं, उद्यान विभाग के अधिकारी वो भी आते हैं और हर योजना का लाभ मुझे देते हैं, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे बागवानी का हो, और यहाँ आके मेरे यहाँ जो है सत्यापन करते हैं। ब्रजमोहन बुंदेलखंड उद्यानिक विकास योजना के लाभार्थी हैं। योजना में उन्हें अमरूद के बाग लगाने पर 3,000 रुपए प्रति महीने 3 साल तक मिले। नींबू के पेड़ लगाने पर भी उन्हें योजना के तहत आर्थिक मदद मिली। योजना में किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और बाकी मदद भी मुहैया होती है। ब्रजमोहन सब्जियों की खेती पर भी यूपी सरकार द्वारा मिल रही सब्सिडी के लाभार्थी हैं। ब्रजमोहन के कायाकल्प में सरकारी योजनाएं इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि विभाग या कृषि अनुसंधान केंद्र तमाम रिसर्च और तकनीकी मदद के बाद बुंदेलखंड की जलवायु के लिहाज से कुछ फसलों को, कुछ फलों को चुना है। ब्रजमोहन को सबसे ज्यादा फायदा कृषि विभाग की गोष्ठियों से हुआ। वहां उनका बाकी किसानों से संपर्क हुआ और सरकार की ओर से जानकारी के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी मदद भी मिली। बुंदेलखंड की जलवायु में अधिकांश फसलें जो फलदार हैं वो हो सकती हैं, जैसे सेब छोड़ के बकाया अनार है, सीताफल है, मौसमी है, किन्नू है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है और सीताफल है और ये तुम्हारे नाशपाती, ये सभी जो है बागवानी फसलें यहाँ सुचारू रूप से होती हैं और हो सकती हैं। ब्रजमोहन की सफल किसानी की कहानी इलाके के बाकी किसानों के लिए एक नए रास्ते की रोशनी बनकर उभरी है। पहले महोबा में खेतों में बाग नहीं होते थे, लेकिन बीते 5 साल में यूपी सरकार की तमाम योजनाओं और ब्रजमोहन जैसे किसानों की सफलता ने बाकी बुंदेलखंडी किसानों को भी मल्टी लेयर खेती की तरफ प्रेरित किया है। अब बुंदेलखंड के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। महोबा चूँकि एक बुंदेलखंड का एक जिला है, जैसे यहाँ की जो जलवायु है सूखाग्रस्त है। यहाँ पर पहले क्या था कि कुछ साल पहले यहाँ पर बागवानी नाम मात्र की थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि उद्यान विभाग की तरफ से और प्रेरित करके किसानों के पास जो है हम लोग गए, उनको हमने सलाह दी। लगभग में यहाँ पर लगभग 200-250 हेक्टेयर में अमरूद है, आम है, आंवला है, मौसमी है, नींबू है, इनके यहाँ बगीचे लगे हुए हैं ताकि किसानों को जो परंपरागत खेती से हटकर अधिक से अधिक आमदनी हो सके। ब्रजमोहन न सिर्फ मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं बल्कि वो एक और काम कर रहे हैं जिस पर पीएम मोदी और सीएम योगी का बहुत फोकस है। इससे न सिर्फ धरती की उर्वरकता बची रहती है बल्कि बढ़ती है और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। प्राकृतिक पद्धति से ही कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, ये भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। सीएम योगी की इस बात को खरी साबित करते हैं ब्रजमोहन। वो न सिर्फ अपना जैविक खाद बनाते हैं बल्कि अपने खेत की सभी फसल, फल, सब्जियों में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ फसल हर तरह के कीटनाशक से मुक्त होती है, इससे जमीन का उपजाऊपन भी बढ़ता है। ये ऑर्गेनिक खाद हम जो अपनी फसलों में, बागवानी में और सब्जियों में इसका प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर हमारा जो बाग लगा है 2.5-3 हेक्टेयर में, ये पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें हम पेस्टिसाइड या रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करते, तो किसी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। जब मल्टी लेयर खेती से ब्रजमोहन को फायदा हुआ तो उन्होंने इसको और विस्तार दिया। खेती से हटकर उन्होंने बकरी पालन भी किया। अब बकरी क्यों? क्योंकि खेती से जो घास फूस निकलता है वो बकरी के चारे के काम में आ जाता है, उससे बकरी के खाने का खर्चा कम हो जाता है। बागवानी के साथ लगा कि बकरी पालन भी होना चाहिए, क्योंकि बाग में जो चारा निकलता है वो बकरी के वेस्ट जाता था, तो इसलिए हमने 4 बकरी से बकरी पालन शुरू किया था। इसके बाद हम मथुरा ट्रेनिंग भी गए थे बकरी पालन करने की, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। वहाँ से मैंने जाके देखा कि बकरियों को खाने का सिस्टम कैसा होना चाहिए, पानी का कैसा होना चाहिए, टीका कब लगना चाहिए,
कीड़ों की दवा कब उनको देना चाहिए, ये सब चीज़ वहाँ से मुझे वो सिस्टम देखने को मिला, सुनने को मिला और उनसे संपर्क में भी रहती कोई दिक्कत पड़ती है। अभी हमारे पास लगभग 20 से 25 नग हैं। 4 बकरी से मैंने बकरी पालन शुरुआत की थी। 1.25 लाख का मैं उनको बेच चुका हूँ। बकरी पालन भी अब बड़े व्यवसाय का आकार ले रहा है। बकरी पालन को लेकर यूपी सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, जिसमें 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्तर पर कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के बकरी पालक भी उठा रहे हैं। यूपी में भेड़ बकरी पालन योजना के तहत कुल लागत का 50% सब्सिडी सरकार देती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत यूपी सरकार ने ये योजना लागू की है। 100 से 500 बकरियों की 5 शेरों की यूनिट लगाने पर अनुदान उपलब्ध है। 50% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। लाभार्थी को 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कम मासिक किस्तों में लोन चुकाने की सुविधा भी सरकार दे रही है। किसान, महिला समूह, कृषक समूह और कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। बकरी पालन के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। कभी इलाके के बाकी किसानों की तरह मौसम की दया पर खेती करने वाले ब्रजमोहन अब अपने इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ब्रजमोहन की देखा देखी अब इलाके के कई किसान मल्टीलेयर खेती को न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि जीवन भी खुशहाल बना रहे हैं। योगी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और उन तक हर योजना को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और अब किसानों को सरकार के पास नहीं आना होता है। अब योगी सरकार खुद चलकर किसान के खेत में पहुंच रही है। तो कहा गया है खेती की बात खेत पर। अब ये लखनऊ के सचिवालय में बैठ करके नहीं, किसान के खेत पर बैठ करके हम करेंगे और किसान के खेत पर बैठ करके योजना का लाभ अन्नदाता किसान को देंगे। देश हो या प्रदेश, दोनों की समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और ये बात पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों अच्छी तरह जानते हैं। ब्रजमोहन जैसे किसान उदाहरण है कि सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चलने से प्रगति का राजमार्ग किसानों के लिए खुल जाता है।